हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS और स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है RRB ग्रुप डी, NTPC, SSC GD, MTS एंड ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका पहला सवाल देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्य जीव नियम लागू किए हैं जो नील गाय को मारने की अनुमति देते हैं। तो बताइए किस राज्य सरकार ने। तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने लागू किया है भाई? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य सरकार ने। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2 कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? तो किस देश के लिए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूरोप के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूरोप के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला सवाल है कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? किस IIT ने? ये हो जाएगा आपका IIT कानपुर ने। क्या हो जाएगा आपका? IIT कानपुर ने। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? तो कितना हो जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कितना हो जाएगा? 60%। कितना तक? 60% तक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है जो कि ये मैंने कल कराया था कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टिम वर्नर्स-ली। टिम वर्नर्स-ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है? तो किस तारीख को मनाया गया है भाई? तो आपका मनाया गया है ऑप्शन सी 13 फरवरी को। कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8 कि हाल ही में स्पेस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया भाई? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? मणिपुर में। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 9 कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आपका किया गया है वस्त्र मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया है भाई? तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है? तो कहाँ पे शुरू किया गया है भाई? तो ये शुरू किया गया है पुदुचेरी में। कहाँ पे? तो पुदुचेरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है भाई? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 17 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है देखिए सवाल नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में आयोजित किया जाएगा? किस देश के द्वारा किया जाएगा भाई? तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन बी ब्राजील के द्वारा। कब किया जाएगा? तो जुलाई में किया जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 13
कि हाल ही में स्पेस हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ है। क्या हुआ है? तो ये आपको बता दें, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ है। क्या हुआ है भाई? तो 8वां हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 14। हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? तो किस देश ने किया भाई? तो यहाँ पर किया है अमेरिका ने। किसने किया है? तो अमेरिका ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 15, कि हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को कितने रुपए मासिक देने की घोषणा की है? मासिक देने की घोषणा की है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को कितने हजार रुपए मासिक देने की घोषणा की है? तो कितने हजार रुपए मासिक देने की घोषणा की है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, पर मंथ देने की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 16, कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 18, कि अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका सही जवाब हो जाएगा कलिंग का युद्ध। क्या हो जाएगा? कलिंग का युद्ध। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 19, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है? पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा भाई? आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब कि ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन मान्य है। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए? पोषक तत्व क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और नाइट्रोजन भी है। क्या है? ये तीनों हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी कहने का मतलब कि तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से आपका अगला सवाल है कि हाल ही में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है, कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। कहाँ हुआ है भाई? तो वाराणसी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।